मुझे तो लगता है, मेरी दुआएं हैं कि जिस मकसद से और जिस टारगेट को, लक्ष्य को लेकर के आपने इस JHI को, इस एकेडमी को खोला है, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के, ये केवल चौबारा तक महदूद न रहे, बल्कि इसकी एक चेन बने और हिंदुस्तान में लोगों के लिए ऐसी चेन साबित हो कि उसमें पढ़ने वाला, जिसके लिए कलम दिखाया जा रहा था, वो केवल कलम न हो, उन कलम से तकदीर लिखने का काम करे हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में करे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। और आप यकीन करिए कि मैं, कारी साहब आपके घर के हैं, आपके परिवार के, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन जगदम्बिका पाल का चौबारा में आना, कहीं ना कहीं उनकी हम शख्सियत से प्रभावित हैं। ना आप मेरे वोटर हैं, ना आप मेरे कोई, आप यकीन करिए कि सहारनपुर एक दिन का पूरा समय देना, आज मैंने अपने सारे प्रोग्राम मुलतवी किए होंगे कि मंडे टू फ्राइडे मैं पार्लियामेंट में था और फिर सैटरडे न जाऊं, तो आप सोचिए कि कितनी मेरे लिए सैटरडे संडे सांसद के लिए दिक्कत होगी। 2 ही दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन कल पार्लियामेंट की छुट्टी हुई, पार्लियामेंट एडजर्न हो गया 1:30 बजे, मैंने 3 बजे की फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली से गोरखपुर गया, 5:45 बजे गोरखपुर पहुंचा, वहां से गोरखपुर से बस्ती होते हुए सिद्धार्थनगर के कार्यक्रमों में, शादियों में, कहीं और तमाम कार्यक्रमों में भाग लेता हुआ, आप यकीन करिए कि 2 बज गया, मुझे लगा कि मेरी तो फ्लाइट छूट जाएगी। मैं 2 बजे सिद्धार्थनगर से 275 किलोमीटर दूर से चला, इतना कोहरा था, और मैं सीधे एयरपोर्ट पे आया और मैं 6:10 की फ्लाइट लखनऊ से पकड़ के दिल्ली आया। तो मैं कल पार्लियामेंट बंद होने के बाद आज चौबारा नहीं आ रहा हूँ। आज मैं नहीं आ सकता था, तो पूरी रात का सफ़र मैंने अपने सिद्धार्थनगर में किया हूँ, तब मैं चौबारा आया हूँ। तो यकीन करिए, इसलिए नहीं कि मेरे लिए एक जलसा है या मेरे लिए एक फंक्शन है जहाँ मैं तकरीर कर सकता हूँ या अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकता हूँ। दिन में कम से कम 5 जगह मुझे तकरीर करनी थी, लेकिन मैं आया हूँ, तो इससे महसूस कर लीजिए कि मैं कितना मुतासिर हूँगा काजी अबरार साहब की शख्सियत से। तो इन्होंने पता नहीं किसके लिए पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। तो ये चौबारा का चमन में दीदावर है। यकीन करिए, आखिर ये ख्याल या जो एक आज एकेडमी कर रहे हैं, ये कोई इनके घर की नहीं, इस गांव के, इलाके के एक एक बच्चे को किस ऊंचाइयों पे, क्योंकि जिस तरह से मोहतरमा की काबिलियत है, आई एम वेरी थैंकफुल हाउ शी हैज मेड अप हर माइंड टू settle at Chaubara after this academic background. I think so. Why she not fought with Kaji Abrar Sahab? You know, at any cost, why after this education, why will choose this? I think so. Remote village of Saharanpur. अगर हमें स्कूल बनाना है तो हम सहारनपुर बनाएंगे, और अल्लाह ताला ने हमको इतनी सलाहियत दिया है कि मोहतरमा आलिया जमाल साहब, she is so confident, I have seen her body language also, कि she can beat to any school, she can just, I think so, if you can compare. तो जब इतनी इनमें कॉन्फिडेंस है, इतनी सलाहियत है, और फिर भी मैं तो कहता हूँ काजी अबरार साहब का तो एक गांव है, लेकिन ये तो चल के आई हैं। ये गांव के लिए भी बहुत बड़ी नियामत है कि दोनों मिलकर के इस गांव की तकदीर को बदलेंगे। समय बहुत कम है, नहीं मैं बहुत लंबी तकरीर करता, हम लोग सुनना चाहते हैं अंग्रेज जी को, फिर बाद जब कभी आऊँगा तो ज़रूर आ जाऊँगा। लेकिन यकीन करिए, हमारे वक्फ बोर्ड में भी जिस तरह से हैं, काजी अबरार साहब अपीयर हुए थे, मैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और वक्फ पर चेयरमैन था। मुझे लगा हिंदुस्तान में कि लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मैंने नज़दीक से देखा, मैं अपनी रिपोर्ट दे चुका हूँ, उसके बाद भी मुझसे मिलते हैं। तो आप यकीन करिए, जो पुनीर साहब कह रहे थे कि ये सामाजिक कामों में आए हैं, तो ये अपनी किसी सफलता के लिए नहीं, यकीन करिए हिंदुस्तान और समाज की कौमी यकजहती के लिए आए हैं, गंगा जमनी तहजीब के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां काजी अबरार साहब की बजाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।